बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मरसद खालिद आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। आज एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर आ चुका हूँ यखनी पुलाव की। यखनी पुलाव आप घर में कैसे बना सकते हैं, बहुत आसान और मज़ेदार यखनी पुलाव बिल्कुल अकेला अकेला चावल आप घर में कैसे तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले इससे पहले अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक करना है, क्योंकि हाँ आपको यहाँ पे ऐसी वीडियो कुकिंग से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं जी वीडियो को, किस तरीके से यखनी पुलाव तैयार किया जाता है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ये मेरे पास गोश्त है, ये तकरीबन बीफ का गोश्त है। तो ये इस कढ़ाई के अंदर ऐड कर देंगे। तकरीबन 1.5 किलो मेरे पास ये गोश्त है, तो अब इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखें पानी, तकरीबन 1.5 किलो इसके अंदर पानी डाल देंगे। ये देखें, इसके बाद यहाँ पे आप देखिए ये मेरे पास से दारचीनी है, ये बड़ी इलायची, ये लौंग और काली मिर्च, ये आप इसके अंदर शामिल कर दें। ये देखें, इसके बाद यहाँ पे देखिए ये मेरे पास सौंफ है, ये जो हरी इलायची डाल दें। ये देखें, 1 चम्मच आप इसके अंदर नमक शामिल कर दें, मिक्स कर दें इसको। यहाँ पे एक मेरे पास प्याज है, ये आप इसके अंदर रख दें इस तरीके से। ये देखें, अभी आप इसके ऊपर ढक्कन रख दें। ये देखें, जब अच्छी तरीके से बॉयल हो जाएगा इसके बाद मिलता हूँ आपसे। यहाँ पे जी इसको चेक करेंगे। ये देखें आप, इसको बॉयल आ चुका है और यहाँ पे जो गोश्त है ना ये अच्छी तरीके से अंदर से गल चुका है। तो ये देख लें आप यहाँ पे। तो अब यहाँ पे इसको उतार लेंगे यहाँ पे चूल्हे से। एक यहाँ पे मैंने बोल लिया और एक छाननी ली है। यहाँ पे इसकी यखनी अलग करेंगे और जो गोश्त है वो अलग कर लेंगे। यहाँ पे देख लें, मैंने यखनी यहाँ पे अलग कर ली। यहाँ पे ये पानी है ना, जो यखनी, ये फेंकनी नहीं है आपने, इसका हम यूज़ करेंगे चावलों में। पानी नहीं चावल में डालेंगे, इस यखनी ऐड करेंगे। यहाँ पे एक मैंने पतीला रखा है, इसके अंदर घी ऐड करेंगे। ऑयल नहीं इसके अंदर शामिल करेंगे, क्योंकि जो चावल बनाए जाते हैं ना वो घी से ही बनाए जाते हैं, इस घी से ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। ये इसके अंदर हमने प्याज ऐड कर दिया है। प्याज को अच्छी तरीके से ब्राउन करेंगे, ज़्यादा भी नहीं ब्राउन करना। यहाँ पे देखें, अब हमने यहाँ पे लिया है जी गोश्त जिसको हमने बॉयल किया था। ये देखें, अब इसको हम रेशा रेशा करेंगे। यहाँ पे ये देखें आप, इस तरीके से हड्डियाँ हम अलग कर देंगे, इसके ऊपर से जो बोटियाँ वो अलग कर लेंगे। ये देखें आप, ऐसे अच्छे तरीके से आपने काम करना है। अगर आप ऐसे डालना चाहते हैं, सबूती बोटियाँ डालना चाहते हैं, तो वैसे भी आप डाल सकते हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है। तो बाकी यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे प्याज भी हमारा ब्राउन हो चुका है। थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड कर दें आप और इसको मिक्स कर लें। यहाँ पे जी हमने इसके अंदर ये ज़ीरा और काली मिर्च ऐड कर दी है, लाल मिर्च ऐड कर दी है, धनिया पाउडर ऐड कर दिया है और ये ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया है। और ये नमक हमने डाल दिया इसके अंदर। डाल देने के बाद अब यहाँ पे देखें जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जी हमने इनको रेशा कर लिया। यहाँ पे बोटियों को, हड्डियाँ भी आपने फेंकनी नहीं, ये हड्डियाँ भी इसके अंदर हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें जी हमारा पतीला, इसके अंदर ये अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। कुटी हुई हरी मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट होता है, ये आप इसके अंदर ऐड कर दें। टमाटर ऐड कर दें इसके अंदर कटे हुए, मिक्स कर लें इसको। यहाँ पे आप कमाल की रेसिपी ट्राई हो, ज़बरदस्त तैयार हो, इसको ट्राई कीजिए। यहाँ पे देखें जी, गोश्त लिया हमने जो रेशा किया था, इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखें आप, ऐड कर देने के बाद मिक्स कर लेंगे इसको। ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कैसे लगे। अब यहाँ पे जो हड्डियाँ ना, ये भी इसके अंदर आप ऐड कर दें। ये देखिए आप, ऐड कर देने के बाद मिक्स कर लें इसको। यहाँ पे अभी इसको थोड़ा सा ना आप भून लें। यहाँ पे यखनी आप देख लीजिए, यखनी इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखें, इसके अंदर आपने हिसाब से आपने पानी ऐड करना है। अगर 1 किलो चावल है तो उसमें आधा किलो पानी जाएगा। अगर 2 किलो चावल है तो उसमें जाएगा 1 किलो पानी जाएगा, 1 किलो पानी जाएगा उसके अंदर। तो हर चीज़ आपने बराबर ऐड करनी, कोई आगे पीछे नहीं। पानी अगर आपने आगे पीछे कर दिया ना तो सारी रेसिपी ख़राब हो। यहाँ पे जो आपके चावल होंगे ना वो बिल्कुल हलवा सा बन जाएंगे। तो अब यहाँ पे इसके अंदर आप ये हरी मिर्ची ऐड कर दें और इसके ऊपर ढक्कन लगा दें, अच्छी तरीके से कवर कर दें। यहाँ पे देखें जी, ये हो चुका है, बॉयल हो चुका है, इसको उबाला आ चुका है। तो यहाँ पे देखें जी, हमने चावल लिए हैं, 2 किलो मेरे पास चावल है, तो इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखें आप, चावलों का पानी आपने निकाल देना, चावलों को आपने भिगो देना है। भिगो देने के बाद इसका पानी आपने अच्छी तरीके से निकाल देना और ये आपने ऐड कर देना है पतीले के अंदर। ये देखिए आप, और यहाँ पे आप इसको मिक्स कर लेंगे। आराम आराम के साथ मिक्स करना, ज़्यादा हिलाना नहीं है वरना ये टूट जाएंगे चावल आपके।
तो देख लें आप इस तरीके के ये। यहाँ पे इसके ऊपर अभी हम ढक्कन लगा देंगे इसको, ताकि इसके अंदर पानी अच्छी तरीके से खुश्क हो जाए। ये देखें जी पानी अच्छी तरीके से खुश्क हो चुका है, अच्छी तरीके से हो चुका है खुश्क। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा ना मिक्स करेंगे हम ऐसे, तो इसको ऐसे मिक्स कर लेंगे। अब हमने इसको यहाँ पे नम लगाना है। नम लगाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक कपड़ा आप कोई भी ले लें, तो वो आप इसको ऊपर अच्छी तरीके से रख दें। आप रख देने के बाद अब हम इसको ऊपर ढक्कन से कवर कर देंगे। इसके नीचे बिल्कुल आंच हल्की कर देंगे, हल्की आंच पे ना इसको यहाँ पे नम लगाएंगे। यहाँ पे देखें जी ये तैयार हो चुके हैं चावल, अच्छी तरीके से नम इसको लग चुका है। ये देख लें आप, यहाँ पे देखें जी बिल्कुल अकेला अकेला दाना यहाँ पे आप देखें तैयार हुआ। ये देखें कितने ज़बरदस्त चावल हमारे तैयार हुए हैं। देखें आप ऊपर से अंदाज़ा लें, यखनी पुलाव से कहते हैं। देखें आप कितने ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको प्लेट में निकाल के चेक करा दी। देख लें आप कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, यखनी पुलाव की रेसिपी। अगर ये इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, ज़रूर सब्सक्राइब आप करें। सब्सक्राइब करेंगे तो हम आपके लिए आगे भी ऐसी रेसिपीज़ की वीडियो बना के लेके आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। यखनी पुलाव ऐसे ही बनाते जाएँ और मज़े करें।